नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती के इस चैनल पर। आज अपन बात करेंगे कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के बारे में। सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र। ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, जिसमें अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, और शास्त्र जिसमें नियम, नीतियां या सिद्धांत लिखे हुए हो। तो अपन धन से संबंधित नियम, नीतियां, सिद्धांत इत्यादि का अपन अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा कि अर्थशास्त्र है क्या। तो सबसे पहले देखिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। सबसे पहले तो देखिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि धन का लेन देन कौन करता है? मनुष्य, जानवर तो करते नहीं है। तो धन का लेन देन, धन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो मनुष्य करता है, और मनुष्य किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत अपन उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व यानी कि लोक वित्त का अध्ययन अपन करते हैं। तो अब बात आती है कि ये पांचों चीज़ें क्या है? उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है और राजस्व क्या है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, क्लास 9th में अपन ने अर्थशास्त्र में क्रियाएं पढ़ी थी। अर्थशास्त्र में क्रियाएं अपन ने दो प्रकार की पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी अपन ने आर्थिक क्रिया, ठीक है, और दूसरी पढ़ी थी अपन ने अनार्थिक क्रिया। यह अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था सामाजिक विज्ञान में। यानी अर्थशास्त्र में क्रियाओं के प्रकार दो, एक तो आर्थिक क्रिया और दूसरी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जो किससे संबंधित है? अर्थ से संबंधित है। यानी वे क्रियाएं जो धन से संबंधित है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और दूसरी पढ़ी थी अनार्थिक क्रिया, या जिसे अपन गैर आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। तो अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो किससे संबंधित नहीं है? धन से संबंधित नहीं है। वे गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं। जैसे अनार्थिक क्रियाओं का अपन एग्जाम्पल ले तो जैसे भोजन बनाना, सोना, जागना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं क्या है? अनार्थिक क्रियाएं हैं। और आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण जैसे धन के बदले सामान खरीदना, अनाज खरीदना, ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे किताब खरीदना, पेन खरीदना, ये सारी आर्थिक क्रियाएं। तो अर्थशास्त्र में कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि वो जो अपन ने 5 टॉपिक्स की बात करी थी, तो उसमें अपन ये आर्थिक क्रियाएं क्यों लेकर आए? तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये 5 प्रकार की है। सबसे पहले है उपभोग। उपभोग को कहते हैं कंजम्पशन। यानी किसी वस्तु का उपभोग करना या उपयोग में लेना। और अपन किसी भी वस्तु को उपयोग में क्यों लेते हैं? संतुष्टि के लिए। यानी किसी वस्तु से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए अपन किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। तो उपभोग करेंगे तो किसी वस्तु को खरीदेंगे तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। और अर्थशास्त्र का आदि और अंत
यानी अर्थशास्त्र का आदि व अंत ये उपभोग ही है, कंजम्पशन ही है। ये अर्थशास्त्र यहीं से प्रारंभ होता है और यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी अपन किसी वस्तु का यदि उपभोग करेंगे तो वो वस्तु अपन खरीदेंगे तो कोई बेचने वाला होगा, यानी कि अपन ग्राहक होंगे, वो विक्रेता होगा। तो अपन मांग करेंगे तो वो पूर्ति करेगा, फिर उस वस्तु का उत्पादन होगा। तो ये सारी क्रियाएं, अर्थशास्त्र की जितनी भी क्रियाएं हैं, अर्थशास्त्र स्वयं उपभोग से प्रारंभ होता है और उपभोग पर ही समाप्त हो जाता है। और यदि अपन उपभोग करेंगे तो दूसरे आती है उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि यदि हमारी कोई आवश्यकता है उसको संतुष्टि मिलती है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। और उत्पादन हमेशा उपभोग के अनुसार होता है, यानी कि उत्पादन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु में उपयोगिता डाल देना। यानी प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, यानी जो भी वस्तु उत्पादित होगी उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। अर्थात किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता डाल देना उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है विनिमय। वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज। और चौथा आता है वितरण। वितरण से तात्पर्य है कि अपन यदि किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए 4 साधन होते हैं। कौन कौन से साधन है वो? भूमि, जिसके बारे में आप 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में चर्चा कर चुके हो। भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इन चारों साधनों के माध्यम से किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो यदि अपन ये चारों साधन काम में लेंगे तो बदले में इसका प्रतिफल भी चुकाना होता है, रिटर्न भी देना होता है। यदि अपन भूमि किसी की काम में लेंगे तो हमें भूमि के बदले में लगान चुकाना पड़ता है और पूंजी के बदले में ब्याज चुकाना पड़ता है। और यदि श्रमिक या श्रम काम में लेंगे तो श्रमिक को या श्रम के बदले मजदूरी यानी वेजेज देनी पड़ती है। और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उत्पादन करने की, उसे प्राप्त होता है लाभ। तो जो वितरण है वो वितरण इन चारों से संबंधित है। यानी कि वितरण का मतलब होता है, इन चार को कहा जाता है उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यह है उत्पादन के साधनों का, उत्पादन के साधनों के प्रतिफल। यानी ये 4 साधन काम में लेंगे तो इसके बदले में ये चुकाना पड़ेगा। जैसे भूमि के बदले लगान चुकाना पड़ेगा, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी और साहस के बदले लाभ। तो वितरण का मतलब होता है कि उत्पादन के जो साधन है, इन उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों का प्रतिफल का बंटवारा, या अपन कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों के प्रतिफलों का बंटवारा वितरण कहलाता है। यानी उत्पादन किया तो 4 साधन काम में लिए, बदले में चारों साधनों के प्रतिफल दे दिए, तो वो क्या है? वितरण है। और जो 5वां आता है वो है राजस्व या लोकवित्त। ये सरकारी आय से संबंधित है। सरकारी आय जैसे कर आदि।
कर का नियोजन कैसे होगा, यह सारी बातें राजस्व में शामिल की जाती है। तो अपन ने वो पांचों चीज़ें जो अर्थशास्त्र की परिभाषा में पढ़ी कि यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व इनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात पूरी अर्थशास्त्र में इन पांचों टॉपिक्स के बारे में ही अध्ययन किया जाता है या बातचीत की जाती है। तो यह था अर्थशास्त्र। अब अपन आगे थोड़े से और बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। भारतीय दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, इनको अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है। परंतु वैश्विक दृष्टि से इनको अर्थशास्त्र का जन्मदाता नहीं कहा जा सकता। यानी कि वैश्विक दृष्टि से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने पूर्ण विधि विधान से अर्थशास्त्र का उद्भव किया और इन्होंने अर्थशास्त्र पर सन 1776 में एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र पर, और उससे इनको अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ ने सन 1776 यानी 1776 में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था, अब बात करते हैं कि नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बात करते हैं कि इंक्वायरी का मतलब होता है जांच करना, नेचर यानी प्रकृति, कॉजेज यानी कारणों, वेल्थ यानी धन, और नेशंस यानी राष्ट्रों। तो उनकी किताब का हिंदी में, उनकी पुस्तक का हिंदी में नाम था कि राष्ट्रों के धन के कारणों व प्रकृति की जांच करना। यह उनकी पुस्तक का नाम था जो सन 1776 में प्रकाशित हुई। और उस समय अर्थशास्त्र को कहा जाता था पॉलिटिकल अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। उस समय अर्थशास्त्र का यह नाम था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या राजनीतिक अर्थशास्त्र का नाम हुआ करता था। तो अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ, किताब लिखी सन 1776 में। तो यह अर्थशास्त्र का कुछ सामान्य सा परिचय था। नेक्स्ट वीडियो में अपन अर्थशास्त्र का कोई टॉपिक लेकर आएंगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।